इससे रे ऑफ लाइट निकली और ये हिट करा। ब्लू कलर्स ऑफ लाइट जो है, ये लाइंस हैं, ये रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे। अब इस पे मैं नॉर्मल शो करके दिखाऊंगा, ये नॉर्मल ऑरेंज कलर के हैं। नाउ अब क्या होगा, लाइट बैक होगी, रिफ्लेक्शन जिसे कह सकते हैं, ग्रीन कलर की जो लाइट्स हैं आपको रिफ्लेक्शन शो करके दिखा देंगे। अब जो हमारा वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा लाइट का, उसको मैं शो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि लाइट्स तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद तो हर डायरेक्शन अलग अलग है। ये रिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में ग्रीन लाइट चली गई, इस डायरेक्शन में जाते हुए देख सकते हैं, ये वाली इस डायरेक्शन में, ये वाली इस डायरेक्शन में। तो इसका इंटरसेक्शन हो रहे हैं क्या, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन हमारा माइंड का परसेप्शन ऐसा होगा कि हमारा आईज के जो सिग्नल जाएंगे माइंड को, वो सोचेंगे ये कहीं बैक साइड में, जिसको मैं शो करके दिखा रहा हूँ, ये लाइट इंटरसेक्ट हो रही है। ये देखिए कुछ। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन, आफ्टर दैट इमेज एंड शैडो का इंट्रोडक्शन सारा कुछ डिटेल बताया था। आफ्टर दैट इस वीडियो में मैं आपको मिरर एक्सप्लेन करूंगा। क्या है मिरर, किस तरह वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, ये सारा कुछ मैं बताने जा रहा हूँ विद प्रैक्टिकल। और पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करें। मिरर क्या है, मिरर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए मिरर इज ए ऑप्टिकल मीडिया विच रिफ्लेक्ट्स लाइट्स एंड बैकवर्ड्स व्हेन फॉल ऑन इट। क्या है ऑप्टिकल मीडिया, जिस तरह से बॉल को अगर हम फ्लोर पे हिट करेंगे तो फ्लोर पे टकराने के बाद बॉल बैकवर्ड डायरेक्शन बाउंस बैक हो जाएगी। इसी तरह से अगर मिरर पर लाइट हिट करती है तो वो बैकवर्ड अगेन वापस आ जाएगी टकराने के बाद, जिसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। इसी को मिरर को दूसरे वर्ड में कैसे डिफाइन किया जाता है, सरफेस। क्या है, एक सतह, एक सरफेस है capable of reflecting sufficient undiffused light। यहाँ पे undiffused light, diffuse reflection, undiffused reflection बता दिया है। means most of the ray of light after hitting सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होंगी। means जो इस रे ऑफ रिफ्लेक्शन का जो एंगल है, वही आपका इस रे का भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो अनडिफ्यूज होगी। मीन्स 99% लाइट आपकी जो होगी एक ही डायरेक्शन में होगी और ये आपके आई में एंटर कर जाएगी। तो मिरर ऐसी सरफेस है, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली प्लेन है, मीन्स लाइट के लिए भी ये प्लेन है। ओके, सो अनडिफ्यूज लाइट टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे इमेज बन जाती है जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड लुकिंग ग्लास, हम अपने आप को देखते हैं इसलिए लुकिंग ग्लास भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारा कुछ मैं आपको जितने भी इमेज फॉर्मेशन वाट एवर सब प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा आपको। आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ने रहे हमें फिजिक्स में। ओके, शेप के अकॉर्डिंग एक होता है प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं। ये देखिए, ये गर्ल्स से ब्यूटीफुल गर्ल्स, और ये अपने आप के फेस को निखार रही है जैसा कि गर्ल्स की आदत होती है। यहाँ पे ये देखें, बॉयज के आपको मिलेंगे नहीं पिक्चर्स जो गर्ल्स मिरर के आगे खड़े हैं। ओके, गर्ल्स के आगे तो खड़े हुए मिलेंगे बॉयज डेफिनेटली। यहाँ पे आप देखें, ये अपने आप को निहार रही है मैडम। ये जो मिरर होता है प्लेन मिरर कहलाता है, बिल्कुल फ्लैट। आप देखें बिल्कुल फ्लैट है ये, इसलिए इसका नाम हमने प्लेन मिरर रखा है, जो हमारे घर में भी होता है, बाथरूम में आपने देखा होगा। नाउ दूसरा मिरर होते हैं स्पेरिकल। ये एक स्पेयर, ग्लास स्पेयर से कट करके एक साइड पॉलिश कर देते हैं तब बनाते हैं। आपकी जो कार का जो मिरर है, रियर मिरर, वो भी एक स्पेरिकल मिरर का एग्जाम्पल है। कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिसमें हमारा फेस बहुत बड़ा दिखता है, वो एग्जाम्पल आपका होता है स्पेरिकल मिरर का, जिसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो स्पेरिकल मिरर भी 2 पार्ट्स में डिवीजन है, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। इस वीडियो में केवल आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी है न्यूमेरिकल्स, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरह इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो नेक्स्ट वीडियो का होगा, उसमें आपको स्पेरिकल मिरर के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। मे पॉसिबल स्पेरिकल मिरर के 2 पार्ट हों, ओके, बिकॉज इट इज लेंथी टॉपिक। तो आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ मिरर बेस्ड ऑन शेप, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर को अगेन डिवाइड कर दिया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। नाउ अब देखें आप प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की डेफिनेशन, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज फ्लैट देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ मिरर एज ए प्लेन मिरर। लाइट ऑलवेज हैज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन मिरर। आप ये देखें, ये आपके मिरर स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ मैं ये हाईलाइटर मूव कर रहा हूँ। ये क्या, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, लाइट इस पे आती है, हिट करती है और वापस टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है।
जिस तरह से आप टॉर्च ये लाइट मिरर पे हिट करोगे, आप देखना टकराएगी और वापस चली जाएगी। यहाँ पे भी आप देखें ये लाइट रेज आ रही हैं, हिट कर रही हैं और ये वापस जा रही हैं। तो ये क्या है, इसकी जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, ओके, फ्लैट है। तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। इस सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इस सरफेस का नाम होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट ऑलवेज हैज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। आपको मैंने बताया ऑप्टिकली प्लेन होते हैं। यहाँ पे जितनी भी रेज हैं, ये एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस एंगल, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जितनी भी जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, उन सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा और ये हमारी आई में एंटर करेगी लाइट। ओके, अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखें अगेन से एक ब्यूटीफुल गर्ल अपने आप को निहार रही है कि मैं और ब्यूटीफुल बन जाऊं। अब ये जो सरफेस जिसमें इसका थोबड़ा दिख रहा है, वो सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शाइनी सरफेस। यहाँ पे आप देखें, जब आप फिजिक्स में मिरर को दिखाओ तो बार बार आपको ये फ्लैट सरफेस नहीं बनानी है, उसमें क्या आपको बस एक लाइन बनानी है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, और एक तरफ हैश हैश इस तरह से आपको बनाना है। हैश क्या बताता है, इस तरफ पेंट किया गया है, जैसे इस मिरर के पीछे जो है पेंट किया गया है, तो ये पेंटेड सरफेस है। इसमें आपको फेस नहीं दिखेगा, फेस किस में दिखेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि रिफ्लेक्शन से ही हमारे फेस दिखता है। ओके, नहीं तो आप नोटबुक को नहीं पढ़ पाते अगर वो भी सारी लाइट रिफ्लेक्ट, मोस्ट ऑफ द उसमें जो लाइट हिट हो रही है वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में, अगर एक ही एंगल रिफ्लेक्शन एंगल बनाते हुए वापस हो जाती सारी लाइट्स, तब आप वो भी बहुत साइन होती है, आपसे वर्ड क्या लिखे हैं पढ़ नहीं पाते। तो पॉलिश सरफेस है, इस पॉलिश सरफेस में ये मैडम अपना फेस देख के खुश हो रही है कि आई एम सो ब्यूटीफुल। ओके, तो ये मिरर का रिप्रेजेंटेशन है, एक स्ट्रेट लाइन, उसके पीछे हैश जरूर बनाना। अगर हैश आप नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये मिरर नहीं एक ग्लास शीट है। ओके, जबकि मिरर में एक साइड पेंटेड होते हैं, या फिर लेंस भी आप कह सकते हो, तो लेंस तो अभी हम पढ़ नहीं रहे तो आप ग्लास शीट कह सकते हो, इसलिए हैश लाइन जरूर बनाना। नाउ सी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। किस तरह बन रही है, ये ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में ये जो लाइन्स होनी है ये डार्क होनी चाहिए। ओके, ये रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से चली और ये टकराई और ये बैक हो गई, ये टकराई और ये बैक हो गई। ये तो एक्चुअल में कहीं इंटरसेक्ट होंगी नहीं, ये तो इस रास्ते चलेगी और ये इस रास्ते चलेगी, तो कभी एक दूसरे को तो कट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, आई के थ्रू ऐसा सिग्नल जाता है कि ये जो लाइट रेज हैं ये कुछ इनसाइड जाकर इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ से ये लाइट आ रही है। हमारा माइंड ये सोचता है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम एट दिस पॉइंट, एक्चुअल में है नहीं, ये माइंड का परसेप्शन है। क्योंकि इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, वर्चुअल लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये तो पीछे इंटरसेक्ट होगी नहीं, लेकिन हमारा माइंड का परसेप्शन है। और माइंड का परसेप्शन क्यों, कि उसे यहाँ पे इमेज दिखती है। इमेज कब दिख सकती है, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो, जहां पे भी दो रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। यहाँ पे आप देखें, एक रे ये गई इंसिडेंट होकर, ये बैक वापस बैक चली गई, एक रे ऑफ लाइट ये आई और इंसिडेंट होकर ये वापस चली गई। तो ये इस रास्ते जा रही है और ये इस रास्ते जा रही है, इंटरसेक्ट तो होंगी नहीं। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन क्या देखेगा, हमारी आईज अगर ये है तो हमारी आईज क्या देखेंगी कि ये जो लाइट है इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आने का मतलब है कि अगर हम इस रे ऑफ लाइट को बैक करें इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई ये दिखेंगी, वर्चुअली रिप्रेजेंटेशन है। तो जब वर्चुअली इंटरसेक्ट होंगी तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इसका ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसी को प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा। ये माइंड का परसेप्शन है, फिर से आपको बोल रहा हूँ कि इस माइंड समझता है कि रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है, और इस पॉइंट से आने का मतलब कि इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन कैसा हो सकता है, यहाँ पे वर्चुअल इंटरसेक्शन। इसके नीचे आप देखें ऑब्जेक्ट है, और ये मैं हीट शो करके दिखाता हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्लियर हो जाए। 7 मीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इससे रे ऑफ लाइट निकली और ये हिट करा। ब्लू कलर्स ऑफ लाइट जो है, ये लाइंस हैं, ये रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे। अब इस पे मैं नॉर्मल शो करके दिखाऊंगा, ये नॉर्मल ऑरेंज कलर के हैं। नाउ अब क्या होगा, लाइट बैक होगी, रिफ्लेक्शन जिसे कह सकते हैं, ग्रीन कलर की जो लाइट्स हैं आपको रिफ्लेक्शन शो करके दिखा देंगे। अब
जो हमारा वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा लाइट का, उसको मैं शो करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि लाइट्स तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद तो हर डायरेक्शन अलग अलग है। ये रिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में ग्रीन लाइट चली गई, इस डायरेक्शन में आप जाते हुए देख सकते हैं, ये वाली इस डायरेक्शन में, ये वाली इस डायरेक्शन में। तो इसका इंटरसेक्शन हो रहे हैं क्या, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन हमारा माइंड का परसेप्शन ऐसा होगा कि हमारा आईज के जो सिग्नल जाएंगे माइंड को, वो सोचेंगे ये कि कहीं बैक साइड में, जिसको मैं शो करके दिखा रहा हूँ, ये लाइट इंटरसेक्ट हो रही है। ये देखिए कुछ इस तरह से देखेगा हमारा माइंड। ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कुछ इस पॉइंट से आ रही है, कुछ इस पॉइंट से आ रही है। तो इन जब रेज को बैक कर रहे हैं तो ये रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज कुछ इस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हो रही है। तो एक्चुअल में तो रे ऑफ लाइट तो टकरा कर वापस चली गई। केवल ये हमें फील होगा, हमारे माइंड को फील होगा कि रे ऑफ लाइट इनसाइड आ रही है, मिरर के अंदर की तरफ से आ रही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 7 मीटर थिक तो मिरर भी नहीं है, तो ये 7 मीटर अंदर कैसे होगी? अगर मैं 9 मीटर डिस्टेंस कर दूं तो 9 मीटर अंदर डिस्टेंस दिखेगी। तो ये क्या है? वर्चुअल इंटरसेक्शन। यहाँ पे रे ऑफ लाइट वर्चुअल इंटरसेक्ट हुई है, ना कि रियल में। रियल में तो वो टकरा कर वापस चली गई। तो इमेज कैसी बनेगी? ये वर्चुअल इमेज बनेगी। अब आपको इमेज भी फॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे आपको ये इमेज दिखी, तो ये इमेज फॉर्मेशन हुआ। और आप देखें इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का भी वही साइज है। जितनी डिस्टेंस पे, 7 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो 7 मीटर की आप डिस्टेंस देख सकते हैं इमेज की भी है, सेम हाइट है, इरेक्ट है। और ये डॉटेड इमेज जो बनती है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। ध्यान रखें। तो आपको जो वो वर्चुअल इमेज बनानी है तो उसके लिए जो रे हैं वो भी डॉटेड होंगी, और जो इमेज है वो भी आपकी क्या होगी? डॉटेड होगी। रियल के लिए आपको डार्क लाइंस लेनी है। देखिए ये रियल रिफ्लेक्शन, रियल रिफ्लेक्शन, रियल रिफ्लेक्शन, सारे डार्क लाइंस हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्लेन मिरर की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन होता है। नाउ हमारी आई इमेज कैसे सेंस करती है उसको देखते हैं। ये आपके पास एक कैंडल है और इसकी इमेज है। किस तरह से ये इमेज सेंस, और यहाँ पर आप देखिए रे ऑफ लाइट जाए और हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्शन आई में एंटर हो रहा है, और ये इस आई को ऐसा लग रहा है, हमारा ब्रेन ऐसा शो करके दिखा रहा है हमारी आई को कि ये कैंडल इस मिरर के अंदर है, इनसाइड, जो हम प्रॉपर्टी में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये किस तरह से हमारी रे ऑफ लाइट यहाँ पे एंटर हो रही है, ये आपको मैं प्रैक्टिकल से भी शो करके दिखाऊंगा उसमें। और यहाँ पे भी आप देखें कि क्या पोजीशन कैंडल की, अगर हम अपनी आई की पोजीशन चेंज करें तो क्या कैंडल की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट जगह दिखेगी? तो आंसर होगा नहीं। इसको मैं प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखें, ये हमारी जो ह्यूमन आई एक फ्रॉग है उसको सेंस कर रही है, फ्रॉग की लोकेशन। तो ये फ्रॉग को इनसाइड मिरर शो कर रहा है, और हमारी आई की पोजीशन इस पोजीशन पर है। अगर हम आई की पोजीशन को यहाँ पे चेंज करें, ऑब्जर्वर इस जगह आई की पोजीशन को ले आए, लेटर से यहाँ पे हमारी आई है इस जगह, तो क्या हम इस फ्रॉग की जो इमेज है इसकी लोकेशन चेंज होगी? तो आंसर है नहीं। ये सारे प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकल से करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देखें, ये एक मिरर है। ओके, ये जो लाइन देख रहे हैं एक्चुअली इट इज मिरर, और ये इसकी इमेज है, और ये कैंडल है। अब आप देखें मैं इसकी इमेज फॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ये मैंने स्टार्ट करी आपकी रे डायग्राम। आप देखें अपर साइड से जो कैंडल का है प्लेन, और बॉटम से आप ये देखें, ये अपर और बॉटम से कुछ एंगल बनते हुए आपकी इमेज बन रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, बॉटम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 26.1, देन रिफ्लेक्शन ऑल्सो 26.1, और अपर प्लेन के लिए 14.9 डिग्री, देन रिफ्लेक्शन ऑल्सो 14.9 डिग्री। ओके, अब मैं आई की जो लोकेशन है वो चेंज करता हूँ, मीन्स हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से देखना शुरू करेंगे, कहने का सीधा मतलब है। तो आप देखें इमेज की लोकेशन चेंज नहीं हो रही, इमेज की लोकेशन चेंज नहीं हो रही। कभी हम ऊपर से देख रहे हैं तब भी इमेज वहीं पे है, डाउन साइड से देख रहे हैं तब भी इमेज वहीं पर है। तो इमेज की लोकेशन चेंज नहीं होती, हम कहीं से भी देख लें। इसको मैं आगे फिर से दिखाना चाहूंगा आपको दूसरे प्रैक्टिकल से भी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। स्क्रीन पे आप देखें कैंडल है। नेक्स्ट इस कैंडल से रे ऑफ लाइट, बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकल रही है। अब ये हमारी आईज में किस तरह से एंटर हो रही है आप देखें। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे हमारा जो व्यू है आई में बनना शुरू हो गया है, और ये फाइनली सिग्नल हमारे माइंड तक जाएगा। और ये देखिए ये रेटिना पे लाइट हुई,
और ऑप्टिकल। अब इसके आगे इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि एक मिरर पे रखा गया है, उसमें से रे ऑफ लाइट हिट कर रही है मिरर पे, और मिरर से हिट करने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट आई में एंटर हो रही है। ये देखिए आई में एंटर हुई, फाइनली अगेन अब ये रेटिना पे जा रही है। ओके, नाउ अब देखें आप इसकी जो इमेज दिख रही है फ्रॉम योर आई पॉइंट ऑफ व्यू, द रेज अपियर टू कम मीन्स ऐसा लग रहा है, ओके, फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे से आ रही, हमारा परसेप्शन ऑफ आई है, ऐसा ब्रेन सोचता है कि कहाँ से आ रही है लाइट, इस जगह से आ रही है, ना कि इस जगह से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, इसलिए रेज अपियर टू कम फ्रॉम बिहाइंड, और जहां पे रेज क्रॉस एक दूसरे को करती है वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। इस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, अब आपकी इमेज फॉर्मेशन, अब ये देखिए आई किसी भी लोकेशन के लिए किसी भी पोजीशन पर कर रहा हूँ, लेकिन इमेज अपनी ही जगह पे फिक्स है, इमेज कहीं भी नहीं शिफ्ट हो रही, इमेज क्या है अपनी जगह, इस जगह ही शिफ्ट है। ओके, द लोकेशन ऑफ इमेज स्टेज द सेम नो मैटर वेयर योर आई इज लुकिंग फ्रॉम, जहां से भी आप देख लो लेकिन आपकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वहीं पे वहीं रहेगी। आप देखें यहाँ पे जो हमारा इमेज का जो डॉट है हमेशा अपनी ही जगह है, नो मैटर आई की लोकेशन चेंज हो रही है, लेकिन इमेज का जो डॉट है येलो, ये अपनी ही जगह है, जिसको मैंने वॉयलेट कर दिया ये दिस वन। ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन मिरर में, वह है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज बनती है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका क्या मीनिंग है? स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ब्लू कलर का जो ये ऑब्जेक्ट, सी ये वर्चुअल मीन्स ये जो डॉटेड डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं वर्चुअल इमेज बताता है। वर्चुअल और रियल इमेज का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इमेज ऑन स्टेडियो का जो मैंने वीडियो बनाया था, आप उसे में देख लें। तो ये हमारा जो आई का परसेप्शन है कि हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट रेज हैं जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के अंदर की तरफ रखा हुआ है, जो लाइट आ रही है इनसाइड से आ रही है, जबकि मिरर तो बहुत थिन है, दिस इज मिरर, ये तो बहुत थिन है। तो ऐसा बस हमारा माइंड का परसेप्शन होता है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है इंटरसेक्शन जो हो रहा है वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वर्चुअल इंटरसेक्शन क्या बनाती है वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज को भी आपको कैसे बनाना है डॉटेड से बनाना है। इरेक्ट मीन्स इस एरो का जो पॉइंट है अपवर्ड है, तो यहाँ पे भी जो इमेज बन रही है उसका जो एरो का जो पॉइंट है वो भी क्या है अपवर्ड है, ऐसा नहीं इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड भी होता है लेकिन वो केसेस मैं बाद में बताऊंगा। तो प्लेन मिरर से जो बनने वाली जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, ठीक है, इमेज यहाँ पे, ऐसा हमारा माइंड का परसेप्शन है। ओके क्लियर। प्रॉपर्टी आप देखें, जितनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है 9 पर, तो इतनी डिस्टेंस पर आपकी क्या बनेगी इमेज बनेगी 9 पर, सेम डिस्टेंस from the mirror, if object is same distance from the mirror then image also having same distance। now सेम हाइट की होगी, जितने साइज की आपका ऑब्जेक्ट है सेम हाइट की आपकी इमेज बनेगी। ओके, तो मैंने आपको ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये आपको प्रॉपर्टीज बता दी। नेक्स्ट लेटरली रिवर्स, लेटरली मीन्स अगर आप आर्म इस तरह से मिरर के सामने लिखोगे तो आपको जो इमेज दिखेगी आर की कुछ इस तरह से सतह से, ठीक है, लेटरली, वर्टिकली रिवर्स इसको कहेंगे, जैसे ये आपका एरो का हेड है तो ये इन्वर्टेड, लेकिन लेटरली रिवर्स मीन्स सतह से जस्ट टर्न कर लेना। ओके, तो आप कहोगे हमारा फेस भी लेटरली रिवर्स क्यों नहीं दिखता, तो बिल्कुल बेटा दिखता है। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा फेस है और देखें तो हम देखेंगे जो लेफ्ट साइड का फेस है और राइट साइड का फेस बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो हमारा लेफ्ट पोर्शन राइट में दिखता है, राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखता है, तो हमें लगता है कि लेटरली रिवर्स नहीं, लेकिन एक्चुअली लेटरली रिवर्स होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो मैन है अगर ये 2 मीटर का है और ये अपने आप को पूरा देखना चाहता है मिरर में,
तो कम से कम मिरर की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मीटर से छोटा है तो कभी भी अपनी ये ये आदमी अपनी इमेज कभी भी मिरर में कंप्लीट नहीं देख पाएगा। एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए कंप्लीट देखने के लिए। और एक बात इसमें और बताना चाहूंगा, अगर ये आदमी यहाँ ना खड़ा होकर यहाँ पे खड़ा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना कि कितनी दूर खड़ा है, इससे मैटर नहीं है। साइज ऑफ द मिरर होना चाहिए हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखनी है। ओके, कंप्लीट इमेज, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ एनटीएससी पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं, एक ये प्लेन मिरर रखा है, दूसरा ये प्लेन मिरर, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा का है, तो उनके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा गया, लेटर से दिस इज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, हाउ मेनी इमेज कैन यू फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर, तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ टू मिरर विद ईच अदर। तो ये जो मिरर है, फर्स्ट मिरर और सेकंड मिरर, इन दोनों के बीच पे जो थीटा इंक्लिनेशन है उस पर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कितनी इमेज बनेगी। जिसमें एक रूल है, आपको क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा आपने किया, लेटेस्ट 90 किया, तो क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा इज 90 डिग्री मीन्स एक मिरर इस तरह से, दूसरा मिरर इस तरह से खड़ा है इन दिस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है इस जगह। तो हमारे पास अगर 360 बाई 90 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 इवन है, तो 4 में आएगा, अगर इवन नंबर आएगा एंगल से डिवाइड करने के बाद, 360 डिवाइड करने के बाद इवन नंबर आया, इन डेट केस उसमें से हम -1 कर लेंगे, जैसे 4 - 1 3, तो कितनी इमेज बनेगी, 3। लेट अस एज्यूम अगर 360 को डिवाइड किया मैंने 45 से, तो क्या आपके पास आएगा, ये अगेन इवन नंबर आया, तो इसमें से फिर से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1, तो कितनी इमेज बनेगी, दैट इज 7। लेकिन 360 डिवाइड बाई थीटा करने पर अगर हमें ऑड नंबर मिल गया, तब हम उसमें -1 नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। 360 डिवाइड बाई थीटा फ्रैक्शन नहीं लिया जाएगा, दैट इज फ्रैक्शन, एंड इट ओनली क्या होगा, इंटीजर पार्ट ऑफ 360 अपॉन थीटा, डेसिमल पार्ट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। साथ ही एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स विल फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज। फॉर एग्जांपल, एक मिरर इस तरह रखा हुआ है और उस मिरर के ऊपर अगला जो मिरर है उसके नीचे आपने एक मिरर रखा, ये पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी है रिफ्लेक्टिंग, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो इसकी इनफाइनाइट इमेज बनेगी, बिकॉज 360 अपॉन थीटा, 360 थीटा कितना हो गया पैरेलल के बीच में, 0, 360 डिवाइडेड बाई 0, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगी। नाउ रिफ्लेक्टेड रे डेविएशन, किस तरह से रिफ्लेक्टेड डेविएट होती है, ये आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे, इसने हिट किया 30 डिग्री एंगल पर। अगर ये मिरर प्लेन मिरर यहाँ नहीं होता तो ये अपने रास्ते इस रास्ते चली जाती, इस रास्ते, लेकिन यहाँ तो प्लेन मिरर है, इस कारण से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रही रिफ्लेक्टेड। तो एज पर लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो गए। अब ये अपने रास्ते से जो लाइट गई, अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गई, अपने रास्ते से कितना हट, तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। ओके, तो इस एंगल को हम लोग फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ओके, ये इनिशियल डायरेक्शन था, ये टोटल डेविएशन हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे एंड फाइनल रे का डायरेक्शन। तो प्लेन मिरर से लाइट डेविएट करती है, कैसे करती है, तो आपको मैंने शो करके दिखाया, और इसका कैलकुलेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऐसा नहीं समझना कि प्लेन मिरर से आपको लाइट डेविएट नहीं करती, डेविएशन प्रिज्म में भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो लाइट कितनी डेविएट करी वो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया, ये 30 डिग्री है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास इस मिरर के सरफेस ये एंगल आपने मेजर किया 60, ये भी मेजर किया 60, तो टोटल डेविएशन आपका कितना हो गया, 120 डिग्री लाइट डेविएट हो गई। ये जो ग्रीन पोर्शन आपको जो दिख रहा है,
ये आप देखें, ये कितना हुआ 120 डिग्री का एंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर। लुकिंग ग्लास देख सकते हैं, आप अपना थोबड़ा देख सकते हैं मिरर में। ओके, पेरिस्कोप जो हम सबमरीन में यूज करते हैं पहले, अब तो यूज नहीं करते बहुत अधिक। सोलर कुकर इसमें यूज किए जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं प्लेन मिरर के। आई होप आपको प्लेन मिरर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें फिजिक्स सब बाय रजनीश सक्सेना। थैंक यू वेरी मच।